सिल्ली थाना प्रभारी में जनता दरबार का आयोजन किया गया। यह आयोजन संयुक्त रूप से अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के द्वारा बुलाया गया था। इसमें ग्रामीणों ने अपनी बातों को इन दोनों के समक्ष रखा और कई समस्याएं जिनका त्वरित समाधान दोनों पक्षों को बैठाकर यहाँ पे किया गया। अधिकतर समस्याएं जो थी वो ज़मीन विवाद को लेकर थी। इसी ज़मीन विवाद में हत्याएं, मारपीट और कई तरह के केसें होती हैं। इन सब का पूरी निडरता और निर्भीकता से थाना प्रभारी के समक्ष दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी, जिसका त्वरित समाधान किया गया और आने वाले दिनों में समस्याएं न हो इसकी भी दोनों ने लोगों को समझाया। इस बाबत थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि क्या क्या समाधान भी हुआ? जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य थाना क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल करना, साथ ही साथ आम जनमानुस की जो आम समस्या है उसको सुनना और उसकी समस्याओं का समाधान करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि क्षेत्र में बहुत सारे समस्याओं में ज़मीन संबंधी विवाद आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इस उद्देश्य से अंचलाधिकारी महोदय और थाना सिल्ली की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछले सप्ताह भी शनिवार को इसका आयोजन किया गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज दिनांक 2/4/2024 को सिल्ली थाना में जमीन संबंधी विवादों को निपटाने हेतु जनता दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे थाना क्षेत्र से विभिन्न सुदूर क्षेत्रों से आदमी जो शोषित है, वंचित है या किसी दबंग आदमी के द्वारा डराने धमकाने के कारण उनका जो जमीन संबंधी कब्जे के संबंधी आवेदन आया है, उनको हम लोगों ने बारीकी से सुना और उनको एक एक करके जो है सुलझाने का काम अंचलाधिकारी महोदय और हमारे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जमीन के अलावा और भी विषय आए थे क्या? देखिए, मुख्यतः जनता दरबार लगाने का आज हमारा उद्देश्य जमीन संबंधी समस्याओं को निपटाना था। इसके अलावा जब कई बार ऐसा होता है कि जमीन संबंधी विवाद को जो है आगे बढ़कर जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में बदल जाती है। तो जमीन संबंधी जब समस्या समाधान होगी तो ऑटोमेटिक है वो आगे जाके जो है बड़ा रूप नहीं लगेगी और क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी। आगे भी होगा इस तरह का समाधान क्या? इस तरह का आयोजन हम लोग के द्वारा संयुक्त रूप से सप्ताह के हर एक दिन में आयोजन करने की जो है हमारी सोच है। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अगले सप्ताह भी शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया है और आम जनमानुस और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को भी हम लोगों ने इसकी सूचना देने को कहा है, ताकि सुदूर क्षेत्र के साथ साथ शोषित वंचित जो है, जिनको अपनी ज़मीन को नहीं बचा पा रहे हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर हमारे थाने में आए और बढ़ चढ़ कर आए, ताकि उनकी समस्या को हम लोग समाधान अपने स्तर पर कर सकें। और ये हमारी तरफ से पहल की जा रही है। आगे हम उम्मीद करते हैं कि विभिन्न क्षेत्र से व्यक्ति आएंगे और यहाँ से अपनी समस्याओं का समाधान करा कर जाएंगे और संतुष्ट रहेंगे। सिल्ली थाना में जनता दरबार का आयोजन किया गया है सिल्ली थाना की ओर से, क्या कुछ हो रहा है? अंचल सीओ मैडम है और सिल्ली थाना जोर से सिल्ली थाना भी इससे पहले भी बृहस्पतिवार को इस तरह का आयोजन प्रोग्राम हुआ था, ताकि छोटे छोटे ज़मीनी संबंध में जो विवाद है लोगों का, ये घरेलू मामले में, उसका निष्पादन यहाँ से हो रहा है। अगले बार भी कम से कम 10 से 11 मामला आया था, जिसमें 5 से 6 मामला यहाँ पर निष्पादन हो गया था। आज भी कई मामला लेकर लोग आए हैं, जो अक्सर है इस तरह का मामला आपका सिल्ली थाना एरिया में जो है। इसलिए सीओ मैडम ने सोचा और सिल्ली थाना ने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि लोग यहीं पर उसका निष्पादन हो, कोर्ट में अपना गाड़ी कमाई का खर्च ना हो। इसी तरह का इस प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें आम नागरिक के लिए बहुत सहूलियत और बहुत सुविधा हो रहा है। किन किन विषयों को लेकर लोग आ रहे थे? खास करके विषय, सबसे ज़्यादा विषय ज़मीनी मामला में हो रहा है। सबसे ज़्यादा जैसे भाई भाई में बंटवारा या ख़ानदान में बंटवारा, इस तरह का सबसे ज़्यादा विषय हम लोगों ने देखा। अगले बार का भी प्रोग्राम में थे और आज का भी प्रोग्राम में हमने वही देखा कि ज़्यादातर बंटवारा के संबंध में ही ज़्यादातर लोग उत्पीड़ित हो रहे हैं और निष्पादन यहाँ से हो रहा है। निष्पादन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ MD फारूक और सिल्ली प्रखंड के अंतर्गत मुरी ओपी थाना भी हमारा एरिया पड़ता है।
और हम लोग भी सोशल वर्कर हैं और हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हर एक लोग शांति से अपना ज़िंदगी बिताए। धन्यवाद। पुलिस के द्वारा इस तरह से जनता दरबार लगाकर समस्याओं का समाधान करने से जहां जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है और कह रही है कि जो लंबित मामले थे उनका निपटारा त्वरित हो रहा है, जिससे हमें भी अब थाने में आने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। पुलिस पब्लिक का यह पहल काफ़ी सरल और रोचक का आयोजन थाना में किया गया है, किस विषय को लेके आए थे और क्या हुआ इसमें? नहीं, हम लोग तो आए थे अपना ग्राम टेटवंदा से हम आए हुए हैं। मेरा नाम भरत चौधरी है। हम लोग का एक ज़मीनी में प्रॉब्लम था, जो मेरा अपना खतियानी ज़मीन और तो एक टोटल चेक किया हुआ है, तो उसमें कोई आदमी ऑब्जेक्शन वाला बोल रहा है कि नहीं, इसमें हम लोग का सीखने के मामले में आया था। तो इससे कोई बात नहीं। हमारे यहाँ जो जिस तरह के थाना प्रभारी है, जो हमारे CM में भी आई हुई थी, जो हम लोग यहाँ लगाया था जनता दरबार, उसमें अच्छी तरह से पहल हुआ और अच्छी तरह से बात भी हुई और बहुत शांतिपूर्वक तरह से बात की और बोले कि बहुत अच्छी तरह से और निष्पादन के लिए भी अग्रसर रहे हैं। बोले बहुत जल्दी आप लोग की हो जाएगा और इसमें भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग से काम हुआ और बात भी हो जाएगी। क्या नाम हो? जी भरत चौधरी। और कुछ भी मुद्दा है क्या आपका? नहीं, मुद्दा तो हम लोग सिर्फ ओनली ज़मीन का मामले में था और कुछ नहीं। जो हम लोग का सल्लो खाता है उसी में था और दूसरा मुद्दा लेकर हम तो नहीं आए, लेकिन जिस तरह से बात हुई शांतिपूर्वक ही रहा। आपको संतुष्टि लगा? जी हाँ, इसमें हम लोग इन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं कि चलिए इस तरह का होते रहे और बीच बीच में जनता दरबार भी हो। धन्यवाद। दरबार का आयोजन किया गया, किस मुद्दे को लेके आप यहाँ पर आए थे? यहाँ वो ज़मीनी लड़ाई के मुद्दे पर आए हैं। वो हम लोग एक तरह बना रहे हैं। तो क्या मतलब सॉल्व हो गया? सब तो आज हम पहली बार देख रहे हैं। जो हम लोग का अंचल पदाधिकारी, हमारे थाना प्रभारी बहुत अच्छी तरह से समाधान कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत शांतिपूर्वक समाधान, निष्पक्ष समाधान हो रहा है। कहाँ से आए थे? गीता से क्या नाम हुआ? भागरा